हेलो प्रियांशु, उठो, लाइव चल रहा है। हेलो गाइस। प्रियांशु, हाँ, आज हम वॉर के बारे में बात करेंगे। वॉर, कौन सी वॉर? अभी कौन सी वॉर चल रही है? इंडिया पाकिस्तान। ओके, तो उसके बारे में तो तुम्हें पता ही नहीं है। पहली बात तो नहीं पता ना। पता है, क्या पता है? पहलगाम अटैक की वजह से हुआ ये पूरा। ये हिलता क्यों है? पता नहीं। हेलो गाइस। हेलो गाइस क्यों बोल रहे हो? वॉर के बारे में बताओ प्रियांशु, वॉर क्यों होती है? कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। हम्म, जैसे तेल वेल चाहिए होता है दूसरी को। एक होता है उसके लिए एक पॉलिटिकल इशू, और अपनी ताकत दिखाना, और ताकत दिखाना, अपनी टेरिटरी बढ़ाना, इन सब क्यों चलते हैं। और जो ये वाली हो गई, ये वाली क्यों हो गई? ये वाली तो टेररिज्म की वजह से होती है। टेररिज्म है ना। उनने टेररिस्ट भेज दिए थे ना। तो वॉर, अब क्या नुकसान होगा इससे? जैसे अगर पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा और इंडिया का क्या नुकसान होगा, बताओ। कुछ पता है? नुकसान होंगे बहुत सारे। क्या क्या नुकसान होंगे? जैसे एक नुकसान लगा लो, हमारी जगहें तबाह होगी, उनकी भी तबाह होंगी। उनके लोग मरेंगे, हमारे मरेंगे। अच्छा, सबसे पहले वॉर कब हुई थी? ये इम्पॉसिबल है बताना। क्यों? ऐसे तो ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी हो सकती है वॉर। जब हम पहली बार इंसान बने थे तब भी हो सकती है वॉर। बात तो सही है। तो मतलब विश्व युद्ध बोलते हैं ना, वो कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध? ये भी नहीं। वो जापान वाला बताओ। जापान वाला तो उसकी अंत 1945 में ही हो गई थी। तो वो कौन सा युद्ध था? और वर्ल्ड वॉर सेकेंड था। उसमें भी जापान बहुत सारा नुकसान हो गया था। जापान का तो पूरे नुकसान हो गया था। दो न्यूक्लियर बम। पता है न्यूक्लियर बम क्या होता है? हाँ, क्या होता है? उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए वो न्यूक्लियर बम कहलाया जाता है। उससे क्या होता है? प्लूटोनियम लगा होता है उसमें, यूरेनियम और रेडियम, ये सब डालते हैं। हाँ, तो भाई अब बात करते हैं। अब बताओ प्रियांशु, तो मतलब न्यूक्लियर बम से क्या होता है फिर नुकसान, अगर कोई बम फेंक दे उधर? तो वही बम बन जाते हैं। इंडिया के पास है? इंडिया के पास तो बहुत सारे हैं, 1300। इंडिया के पास नेट में क्या हो गया हमारे? स्लो कनेक्शन हो रहा है। स्लो कनेक्शन, हाँ। तो इंडिया के पास कितने हैं? 1330 के आसपास है। 1330। और पाकिस्तान के पास भी पता है कितने हैं? 130 के आसपास। बस? सबसे खतरनाक वाला भी नाम होता है क्या उनका, कि हाँ ये सबसे खतरनाक है ये? हाँ, नाम होते हैं। इंडिया के पास कौन सा है? इंडिया के पास तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के। सबसे खतरनाक वाला? मुझे नहीं पता इतना तो। लेकिन नाम होते हैं। लेकिन सबके सब खतरनाक होते हैं, बस यूरेनियम और प्लूटोनियम और रेडियम के उसकी वजह से होता है। तो सबसे ज्यादा किसके पास है कंट्री में? सबसे ज्यादा तो उसके पास है, उसका नाम अमेरिका और रशिया के पास है। हाँ, सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है? अमेरिका। क्यों है वो? उनकी नेवी तो ऊपर सबसे ज्यादा, उनकी मिलिट्री मतलब उनकी संख्या कम है लेकिन ट्रेनिंग सबसे ऊपर। उनकी एयरफोर्स तो सबसे ऊपर। तो इंडिया वाले भी तो हैं ऊपर। हाँ, हम तो 4th नंबर पे हैं। अच्छा। और चाइना हमसे ऊपर, उससे ऊपर रशिया। सबसे पहले पे अमेरिका, दूसरे पे रशिया,
सही है। और कुछ बताओ अपनी तरफ से। मैं क्या बताऊं? अरे कुछ तो बताओ यार। मैं बस इतना बता सकता हूँ, मुझे नींद है ऐसे थोड़ी होता है, कुछ वार के बताओ, फिर बारे में बताओ, कोई खतरनाक वार याद हो तुम्हें, बताओ कौन सा वार। हाँ भाई, हिटलर के बारे में बताओ, हिटलर कौन था? हिटलर तो वो था एडोल्फ हिटलर, वो डिक्टेटर था जर्मनी का। उसने क्या किया था? उसने ही तो वर्ल्ड वॉर शुरू की थी। कब? वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू की थी उसने। उसी ने करी थी? सेकंड। जापान वाली? हाँ। उसने क्यों मारा था उनको? उनने अमेरिका के ऊपर थोड़ी ना डायरेक्ट अटैक किया, नहीं जापान पे अटैक किया। फिर? जापान तो उसका दोस्त था ना। किसका? जर्मनी का, नाजी जर्मनी। अच्छा, जैसे हमारी इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ वॉर हो रही है, तो हमारे दोस्त कौन सा है? रशिया, इजराइल और अमेरिका। बस तीन ही? तीन, और पूरी वर्ल्ड तो सपोर्ट में आ रही है। नहीं, और कितने हैं? यूएई। यूएई कौन है? दुबई सुना है? दुबई, हाँ। दुबई वहीं की सिटी है, इंडिया के साथ है। अच्छा, तो मतलब ये हमारे दोस्त हैं। अगर हमारे पास वार होगा तो सबसे पहले कौन आएगा बचाने? एक तो रशिया अपने सपोर्ट भेज देगा, उधर से अमेरिका अपनी नेवी भेज देगा। रशिया इंग्लैंड ब्रिटेन। इंग्लैंड भी हमारा क्यों है? वो हमारा दोस्त बनेगा अब तो। क्यों? उसका मन। अब वो भी भेज देगा सप्लाई, इजराइल भी भेजेगा सप्लाई, यूएई भी भेजेगा उधर से ऑयल का सपोर्ट। रशिया पाकिस्तान के सपोर्ट में चाइना है, लेकिन वो भी मुंह तोड़ दिया उसने। हाँ। मुंह मोड़ दिया उसने। तुम्हें कैसे पता? तब से क्यों नहीं हेल्प कर रहा है, तब से उसकी मिसाइलें भी नहीं दे रहा। जानते हो क्यों? अभी वो मिसाइल फुस कर दी ना, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें आता ही नहीं है मिसाइल चलानी हमारी। अच्छा, चाइना वाले इस गुस्से में आ गए। अच्छा ही नहीं लग रहा कि क्या हमारी मिसाइल की बेइज्जती करवा दी। और उससे पहले तो उन्हें लगा बेस, पहले तो वो शुरू कर रहे थे ना। हिटलर ने कितने आदमी मरवा दिए थे? हिटलर का कोई पता नहीं है, बहुत लोग मरवा रहे। फिर भी कुछ तो पता होगा। हिटलर ने क्यों मारे सब आदमी, क्या अरे कहा? उसने उसको वो क्या कहते हैं, जर्मन लोगों का एक एम्पायर बनाना था, पूरा यूरोप को कब्जा करना था, इंक्लूडिंग ब्रिटेन। यूरोप में कितने देश है कुछ पता है? एक ही तो देश है यूरोप। यूरोप देश है? फिर क्या है? कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप। यूरोप कॉन्टिनेंट है? महाद्वीप है। अच्छा, तो उसमें बहुत सारे देश हैं? कैसे? 28 देश हैं। तो उसमें क्या कोई प्रधानमंत्री होता है या क्या होता है उसमें? उनका वो है संगठन, साथ में मिल गया अब तो है। तो इंडिया नहीं आता उसमें? इंडिया एशिया का है या यूरोप का है? अब यूरोप में घुसा रहे इंडिया है। अच्छा, तो वो अलग है सब है। हाँ, और रशिया का भी थोड़ा बहुत पार्ट आता है। रशिया इसलिए तो सबसे बड़ी है। रशिया कितना बड़ा देश है? बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है। क्यों, अमेरिका नहीं है? अमेरिका तो 3rd नंबर पे आता है। तो सबसे बड़ी कंट्री कौन थी फिर? रशिया है? मुझे तो पता ही नहीं था। झूठ। दूसरे नंबर पे नहीं, कसम से नहीं पता था। कनाडा। तो देख तो बताओ। वो क्या हो गया? सबसे बड़ी कनाडा है? नहीं, सेकंड पे। सेकंड पे कनाडा है, पहले रसिया है, फिर अमेरिका कौन से पे आता है? तीसरे। और इंडिया 7वां। छठा कौन है फिर? पता नहीं इतना। और पाकिस्तान? पाकिस्तान तो बहुत पीछे है। बहुत छोटी है नहीं की? हमारे उत्तर प्रदेश से छोटी है। अरे नहीं, नक्शे में तो दिखती है बड़ी सी। दिखती है, जो इक्वेटर के पास जो कंट्रियां हैं ना, उनका जो शेप है ना, वो छोटा कर रखा है। जैसे जो रशिया है वो बहुत ऊपर है, लेकिन दिखता वो अफ्रीका से भी बड़ा है, लेकिन अफ्रीका से भी छोटा है वो। और सबसे छोटी कंट्री कौन थी दुनिया की? वेटिकन सिटी। उसे उसका ही नहीं दर्जा दे रखा है कंट्री का। क्यों? अरे भैया, उसमें एम्पायर चलते हैं, राजा रानी। वो अभी थोड़े दिनों पहले आपने सुना होगा, किसी पॉप फेनरिन नाम का आदमी मर गया था उस कंट्री के उसी में। हाँ, उसका राजा था, वो मर गया तो रानी बच गई वहां पे। रानी तो है ही नहीं वहां पे। तो राजा कैसे हो गया फिर अकेला?
रानी भी तो होनी चाहिए। अकेला रूलर था वो पूरा। तो अब कौन बनेगा महाराजा? पता नहीं इतना तो। वो वेटिकन सिटी है, कहाँ पे है ये? वो रोम के इटली के अंदर है। रोम इटली है, उसके अंदर ही आता है। इटली देश में है ये? इटली देश में है। देखो क्या हुआ था ना, पहले रोमन एम्पायर का नाम तो सुना ही होगा हैं? लास्ट में बचे थे पोप फ्रेडरिक हैं। जब सरकार ने कब्जा करने लगी, सरकार लेने लगी सारा एरिया, तो तब क्या हुआ, तब उन्होंने कहा हम अपना थोड़ा सा रोम का साम्राज्य तो बचा कर रखेंगे, तो थोड़ा सा जो बचा उसको होली सी या फिर वेटिकन सिटी बोलते हैं। सही है। अब वहाँ कोई नहीं है राजा? पता नहीं अब कौन बनेगा, ऐसे थोड़ी ना वो कंट्री खत्म हो जाएगी। सही बात है। तो दे देना चाहिए ना दर्जा छोटा। किसको? वही वाला अलग कंट्री का। नहीं, छोटी है। छोटी? उसने यूएन में वो पार्टी नहीं दिया। कौन से में? यूनाइटेड नेशन का नाम सुना है? वो क्या होता है? संगठन होता है। तो उसमें क्या होते हैं? 8 अगस्त 1945 को बनी थी। 8 अगस्त 1945। जिस दिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी उसी दिन साइन किया गया था हर एक देश के द्वारा। कितने देश थे इसमें? 95। अच्छा, उसके बाद बनाया होगा कि कोई किसी देश से लड़ाई ना करे इसलिए है? नहीं, वर्ल्ड वॉर के लिए बनाया था। वॉर तो कर लो अपने आराम से। हाँ, वर्ल्ड वॉर नहीं चलेगी यहाँ पे। वर्ल्ड वॉर किसे कहते हैं? जब एक टीम, जैसे एक अलाय एक एक्सेस है। अच्छा, जैसे यूरोपियन देश हैं और फिर अलग से दूसरा देश, जैसे वो कंट्री एशिया देश है, ये नहीं लड़ेंगे। एशिया देश कहाँ से बना दिया? एशिया कंट्री, कॉन्टिनेंट नहीं समझाओ ना भाई, मुझे नहीं समझ में आता ऐसे। उठो तो हम देख रहे हैं महाद्वीप को देश बोल रहे हैं। पता नहीं, बताओ तो, समझाओ। महाद्वीप देशों का वो ग्रुप होता है। जैसे यूरोपियन हो गया है। यूरोपियन कुछ नहीं होता, यूरोप होता है। यूरोप हो गया। दिल्ली में कौन कौन आता है? क्या दिल्ली एक कॉन्टिनेंट है ना? दिल्ली तो कॉन्टिनेंट है ना? आराम से बता, थोड़ी कर सकते हैं। सिटी है। कॉन्टिनेंट क्या क्या है? एक तो जैसे एशिया महाद्वीप सुना है? एशिया महाद्वीप वही कॉन्टिनेंट होता है। एक ही है? नहीं, 7 होते हैं। 8 होते हैं ना? 7 होते हैं। 7 हैं। किना? कौन कौन से हैं? यूरोप, साउथ अमेरिका। अच्छा, तो जैसे यूरोप है तो उसमें बहुत सारे देश आ गए होंगे। और फिर दूसरा? पूछ रहे थे दिल्ली। और दूसरा जैसे मान लो, एक तरह से मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा नहीं कि हर एक में से ये है। जैसे आपको वर्ल्ड वॉर 2 का एग्जांपल देता हूँ। बताओ। उसमें देखो इटली, जर्मनी और ये और जापान एक टाइप में एक देश थे। मतलब एक देश नहीं, महाद्वीप एक साथ थे ये। हाँ, कंट्री तो थी ये, लेकिन एक साथ थे। जापान को पूरे के पूरे एशिया पे कब्जा करना था, इंडिया को भी। बाकी जर्मनी को पूरा के पूरे उसको करना था। थोड़ा बहुत इटली को मिल गया था, लेकिन बाद में उसने इटली खत्म कर दी हिटलर ने। तो इसलिए इन्होंने जो है संगठन बना दिया। हाँ, और दूसरी तरफ एलाइड, उधर था ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसएसआर, जो कि आज रशिया के नाम से जाना जाता है। तब बहुत बड़ा था। रशिया छोटा कैसे हो गया फिर? उसके पार्ट कर दिया। तो वो पार्ट कहाँ चले गए? पार्ट जैसे यूक्रेन भी उसका पार्ट था, क्रोएशिया उसका पार्ट था। यूक्रेन में तो युद्ध चल रहा था। हाँ, इसलिए तो वो जो रशिया है ना, उसको अपना दोबारा से सोवियत यूनियन बनाना है। अच्छा, रशिया ने यूक्रेन पे करा था युद्ध? देखो, पहले यूएसएसआर था। हाँ। फिर तोड़ दिए वहां से पार्ट। इनने अपनी फ्रीडम ले ली। फिर रशिया ने दोबारा से यूक्रेन के साथ वॉर शुरू कर दी, ताकि वो अपना दोबारा से यूएसएसआर बनाए। सबको लैंड क्यों चाहिए होता है यार? लैंड से तो वो नेचुरल रिसोर्सेस भी तो मिलते हैं, वहाँ का कल्चर देखने को मिलता है। जैसे मान लो यूक्रेन में कोई अजूबा बन गया, ठीक है, 8वां अजूबा बन गया है। हाँ। अब रशिया कह रहा है कि अब हमें भी चाहिए 8वां अजूबा।
हैं। अब उनके पास, अब वो बना नहीं सकते अपना इतना ये खतरनाक, बात सही बात है यार। और उठा लिया वहीं से। और साथ में यूक्रेन, मान लो उसके पास होता कच्चा तेल होता बहुत सारा, बहुत, यूएई को भी टक्कर दे देता, खत्म कर देता। तो भैया लेके भी मैंने घर, वहाँ पे हीरे वेरे भी मिलते हैं बहुत। कहाँ पे? नहीं, अगर यूक्रेन में मिलते तो बहुत सारे। अच्छा। गोल्ड वोल्ड ये सब कुछ मिलता, ऑयल, पेट्रोल, बन जाती ट्रेडिंग बहुत। ऊपर से टूरिस्ट मिलते रहते। सही बात है। और कुछ युद्ध के बारे में बताओ, पाकिस्तान इंडिया के युद्ध के बारे में बताओ। क्या युद्ध सही है, गलत है, कैसा, क्या तुम्हारे क्या हर एक वॉर गलत होता है। क्यों? देखो, पहली बात है इंडिया ने थोड़ा सही किया। कैसे? इनको टेररिस्ट भेजने नहीं रही है। पहले बात तो पाकिस्तान को टेररिस्ट अपने पास रखने ही नहीं चाहिए। सारे टेररिस्टों को पहले खत्म कर दो। इसकी वजह से हम पाकिस्तान से लड़ते रहते हैं जब देखो तब। हाँ ये बात तो सही है। टेररिस्ट हटा दो, खत्म बात। तो वो भी तो हटा सकता है, क्या कहते हैं वो, अमेरिका क्यों नहीं मार देता एकदम से मिसाइल विसाइल शूं शूं? अमेरिका पाकिस्तान उड़ाएगा है? क्यों? उसको पता तो रहता है। अमेरिका में भी तो मारा था एक बार उनने, आतंकवादियों ने। हाँ तब मारा था। बिल्डिंग गिराई थी शायद उनकी, लेकिन पता। ओसामा बिन लादेन तो वहाँ का था, सऊदी का, मतलब सऊदी अरेब का था, अरब का अच्छा, था। उसने मारा था। उसने क्या किया था? उसने वो ट्विन टावर थे, हाँ उस पे प्लेन हाईजैक करवाया अपने लोगों से, हाँ। और बस टकरा दिया, बस खत्म। अच्छा, वो कहाँ का था रहने वाला? सऊदी अरब। तो फिर उसने, अमेरिका ने क्या सऊदी अरब को मारा फिर? सऊदी अरब को मारेगा वो घुसा उसके टेंट में और मार दिया। ओसामा किसको? बिन लादेन को। सऊदी अरब में? सऊदी अरब में घुसा, हाँ। मतलब सऊदी अरब से भी वो बैन हो चुका था। वो बैन हो चुका था। हाँ, सऊदी लेकिन अरब वो में अमेरिका वाले उसको मार के आ गए। कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल लिया उन्हें भी। वो मिला कहाँ पे? सऊदी अरब में? नहीं, सऊदी अरब में नहीं मिला। सऊदी अरब में तो बैन कर दिया उसे। तो फिर वो कहाँ मिला? मिला कहीं आसपास ही, दूर मिला बहुत। मार दिया उसको, बदला ले लिया। हाँ? अच्छा, इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं मारता, क्योंकि और आज तक वो लादेन की डेड बॉडी नहीं मिली। ओह, उसको जो एयरक्राफ्ट कैरियर जानते हो ना? क्या होता है वो? अरे एक वीडियो में नहीं बताया था हाँ, यूट्यूब? पता है। एयरक्राफ्ट तो पानी में चलते हैं ना। हाँ, वहीं पे उसको ले गए और वहीं पे पानी में रख दिया, पैसिफिक ओशन में। अच्छा, उसे मार के फेंक दिया समुद्र में, महासागर में। हाँ, एयरक्राफ्ट हमारे पास भी है, पता है कौन सा है? एयरक्राफ्ट बहुत सारे, एयरक्राफ्ट कैरियर भी बहुत सारे, कौन सा? मतलब बहुत सारे हैं, नहीं हमारे पास तो दो। अभी पता, वार में वो उसका यूज भी हो रहा है, कल परसों यूज हुआ है उसका। किसका? एयरक्राफ्ट का? हाँ, एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट कैरियर का? ये दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर तो कैरी करते हैं ना, पानी में ले जाते हैं। और एयरक्राफ्ट तो जमीन पे चले जाते हैं, या कहीं से भी वो हवा में उड़ते हैं। हाँ वही तो, उसको से यूज उड़ाते वो वाला है, पता और है। एयरक्राफ्ट कैरियर को भी हल्के में मत लेना पानी के लिए। क्यों? देखो, एयरक्राफ्ट आसमान में तो छोड़ ही सकता है, पानी में जानते हो क्या करता है? मिसाइलें छोड़ सकता है आराम से। पानी के अंदर? यहाँ तक तो नीचे टॉर्पीडो भी लगे रहते हैं, जो सबमरीन के पास होते हैं ना। हाँ। सबमरीन वमरीन उड़ाने के लिए रहते हैं नीचे। हमारे पास कौन सा पता है? विक्रांत और विक्रमादित्य। विक्रांत से ही तो अभी चल रहा है युद्ध, भी यूज किया था हमने। नेवी रहती है, एयरफोर्स रहती है उस पे? किस पे? उसी पे, नेवी नेवी रहती है, एयरफोर्स भी रहती है, वही तो एयरक्राफ्ट को उड़ाते रहते हैं। सही बोला यार तुमने, दोनों रहती है इसका मतलब है ना, मजा आ जाता होगा चलाने में तो। हाँ, लेकिन जब तूफान होता है तब मजा आता है बहुत। कैसे? तो लेकिन तब भी बहुत ऊंचा ऊंचा होता है ये एयरक्राफ्ट, वहां तक लहर पहुंच नहीं पाती तूफानों की। हैं? इतने ऊंचे ऊंचे बना के। कितने हैं इंडिया के पास? 2 फिलहाल। बस 2 ही? लेकिन कम मत समझना। क्यों? 2 तो कम ही होते हैं। क्यों, इतना बड़ा समुंदर है और 2 ही लेकर घूम रहे हो तुम? वो अलग बात है, मेरे पास 11 है। तो हम पे 2 क्यों है? ज्यादा नहीं, तीसरे नहीं बना रहे? तीसरा बनाने की सोच तो रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं, मतलब वो जो चीफ है वो कह रहे हैं इंडिया के, कि हमारे पास सबमरीन ज्यादा होनी चाहिए। चीफ कौन है? पता नहीं, अबे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। 16 सबमरीन है सिर्फ हमारे पास। सबमरीन है हम पे, जो पानी के अंदर चलती हैं। जबकि चाइना के पास जानते हो कितने हैं? कितने? 72। और उनके पास कितने क्राफ्ट, कितने पे उनके पास एयरक्राफ्ट? नाम मत लेना, बहुत सारे हैं। चाइना के पास कितने हैं?
मैं उनकी गिनती भूल गया। नहीं कितने होंगे फिर भी? 1000 के समथिंग। इतने सारे? और अमेरिका के पास? अमेरिका तो और खतरनाक है, वो तो 3000 लेकर घूमता होगा। हम पे 2 ही। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हो? कैरियर हाँ। देखो उनके पास टोटल में 3 है उनके पास। चाइना के पास? और उनके पास 11 है अमेरिका के पास। हमारे पास 2 हैं तो फिर ठीक है। लेकिन मान लो अगर अमेरिका दुश्मन में ही गया तो क्या कर लेगा? 11 है उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर। समुद्र में लेके आएगा। हमारे पास वो कितने हैं एयरक्राफ्ट? होंगे भाई कुछ वही 1000 के आसपास होंगे। तो ठीक है, हम पे 1000 दो। लेकिन उनके पास 3000 होंगे। चाइना पे? नहीं अमेरिका? चाइना पे 2 के आसपास होंगे। होंगे भाई कुछ। ठीक है, मिसाइल्स तो है हमारे पास बहुत सारी। मिसाइल है अग्नि, पृथ्वी, और ब्रह्मोस। ब्रह्मोस 2 भी अभी चल रहा है। हैं बनाने जा रहे हैं। ब्रह्मोस 2 तो सुपरसोनिक है, नहीं हाइपरसोनिक। सुपर ये जानते हो कितनी होती है? सुपरसोनिक की उसका स्पीड, वो जो साउंड होता है ना, स्पीड और साउंड का बैरियर तोड़ देती है। क्या तोड़ देती है? बैरियर। कैसा बैरियर? जैसे स्पीड और साउंड की जो नॉर्मल गति होती है ना, हाँ। सबसे ज्यादा तेज, उससे भी आगे पहुंच जाता है। मतलब तोड़ देगी उसके आसपास? मतलब स्पीड तो वो क्या कहते हैं, एक तरह से। अपना भी मुंह दिखाओ, अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहे? बाद में दिखा दूंगा। फिर और हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, स्पीड लाइट की स्पीड नहीं, बहुत तेज, लेकिन बहुत तेज होती है स्पीड। ब्रह्मोस 2 बहुत तेज, मतलब जैसे आसमान में चलेंगे ऐसे जेट वेट या फिर कोई भी चीज, एकदम जो नीचे के लोग होंगे उनकी आंखें खुल जाएंगी अगर वो सो रहे होंगे। बहुत तेज आवाज होती है। एयरपोर्ट जो होते थे ना पहले, सुपरसोनिक जो चलाते थे, उसके क्रैश के चक्कर में वो उसको बंद करवा दिया। एयरपोर्ट बंद करवा दिए? नहीं, सुपरसोनिक। अच्छा, के बेकार लेकिन जेट जो आजकल के मिलिट्री जेट रखती है, हाँ। उसमें सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक का यूज करते हैं। तो इंडिया के पास भी ऐसे राफेल है। हमारे इंडिया के पास राफेल है? और कौन सा है? फ्रांस ने दे रखा है राफेल में। हैं, अच्छा वाला है। तेजस भी है शायद। राफेल सबसे खतरनाक है। राफेल बहुत खतरनाक है। सही बोल रहे हो। लेकिन आप उसको भूल गए, सुकोई। कौन सा? सुकोई, उसका नाम क्या था जो रशिया ने दिया था हमें? तो वो क्या करता है? वो भी बहुत तेज है। वो भी स्पीड का बैरियर तोड़ देता है। सुपरसोनिक। इतनी तेज नहीं, बहुत। हाँ, बहुत तेज। पृथ्वी का राउंड जानते हो कितने टाइम में लगा देगा? 18 घंटे में पूरी पृथ्वी का राउंड। पूरी पृथ्वी का? लेकिन इतना फिर वो फ्यूल कहाँ से लाएंगे? फ्यूल ही बहुत होता है। टैंक वैंक 5-6 फिट कर दिए, बस हो गया काम। सही बात है, यानी लगाया भी होगा उन्हें, जब भी तो वो रिकॉर्ड बता रहे हैं। छेड़ो मत इसे लिप्स। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? सुपरसोनिक की। इतनी तेज होती है। आप ना सुपरसोनिक की ना वीडियो सुनना, वो भी उसमें 15 डेसिबल पे। तो उसके आसपास तो यार कान फट जाएंगे अगर वो आसपास से निकल जाएगा तो। इसलिए तो उनको बहुत ज्यादा पूरे एयर ड्रम को सिक्योर करके रहना पड़ता है। एयर ड्रम मतलब? ईयर ड्रम जो होता है ना हमारे। अच्छा, ईयर ड्रम, कान। हाँ, कान को भी सिक्योर करके रखना पड़ता है। और ऊपर से वो जो होता है ना, ये पायलट। ये पूरा का पूरा प्लेन। और ये पायलट नहीं, अरे पायलट नहीं, उसका नाम जो आगे शीशे विशे होते हैं। हाँ। इनको भी बहुत ज्यादा वो कर दिया जाता है, साउंड प्रूफ। हाँ, नहीं तो साउंड से चटक जाएंगे भी जाएंगे और अंदर के कान भी खून में जाएगा। खतरनाक मामला है। यहाँ तक तो इतने तेज होते हैं कि अग्नि 3 हमारी। हाँ। उसके पीछे जो चाइना है ना, उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल भी उसको नहीं तोड़ पाएगी, ऐसे इतनी तेज है। इंडिया के पास है इतनी तेज है अग्नि 3। सही है।
मतलब अगर चाइना को डिफेंस करना होगा न्यूक्लियर के लिए, उसकी हाइपरसोनिक जो मिसाइल है हाँ वो नहीं उसे तोड़ पाएगी ऐसे। तो यानी हम कर देंगे वॉल्स पे। हाँ लेकिन उसके अगर ऐसे ऐसे 15 16 16 16 16 ऐसे लगा दी बहुत सारी तो हम तो खत्म हो जाएगा। तो रोक लेगा वो। हाँ लेकिन एक मिसाइल तो कुछ नहीं कर पाएगी। यानी बहुत सारी रोकनी पड़ेगी उसको, चीरती हुई चली जाएगी वो। सही है। कोई देख रहा तुमको? 2 लोग। क्या नाम बता दो? भूपेंद्र is watching. प्रियांक जैन is watching. सही, हेलो कर दो। हेलो। तो कुछ पूछ लो। प्रियांशु से क्या पूछोगे? पूछो, कमेंट में बोलो, है ना प्रियांशु? क्या पूछना चाहेंगे प्रियांशु से? हाँ ये स्टार क्या होता है पापा जी? स्टार मालूम नहीं मुझे। है? मुझे नहीं मालूम। जिस पे 0 लिखा है। पता नहीं क्या, हमको पता नहीं, हम लाइव बहुत कम करते हैं ना इसीलिए। सही है। वॉर खत्म हो गया वो वाला, यूक्रेन वाला? अभी तो हाँ खत्म हो गया। पीस ट्रीटी होगी। पीस ट्रीटी क्या होता है? समझौता हो गया। हो गया? कब करवा दी क्या? तो वो तो 2024 खत्म होते ही नवंबर के आसपास करते हैं उसको। कौन कौन सी कंट्री में क्या क्या हुआ उनमें फिर समझौते में? समझौते में ट्रीटी साइन कर दी दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने। उसमें क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने। क्या हुआ उसमें? उसमें लिखा था कि अब तुम लोग वॉर नहीं करोगे, ये वॉर नहीं करोगे अभी, ये वॉर और नहीं चलेगी अब। और किस बात पे हुआ समझौता? समझौता बात पे नहीं हुआ, ट्रीटी साइन की कि हाँ हम अपनी ये और वॉर नहीं चलेगी। तो मतलब उन्होंने कब्जा नहीं करा फिर उनके देश पे? हाँ कर लिया थोड़ा बहुत उसमें, थोड़ा बहुत लिया। उतना पार्ट तो मिली है। अच्छा, उसी बात पे कर दिया उनने कि अब मत करो बस, है? वरना यूक्रेन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे तो हम भी कर सकते हैं इंडिया पे, तो पाकिस्तान पे धड़ाधड़ और कब्जा कर लो। अभी तो आधा पाकिस्तान तो वीक हो गया पूरा। कैसे वीक हो गया? टेररिस्ट उड़ा दिए ना बहुत सारे। हाँ वीक तो हो गया उससे। अभी सोचो एक ऑपरेशन में इतना सब कुछ हो रहा है, बाद में क्या होगा? क्या बात है? पीक पे जब आ जाएगा इंडिया, मिसाइल लॉन्च कर देगा कहीं। तो इसको वॉर नहीं बोलेंगे ना, इसको वो वाला वॉर नहीं बोलेंगे जैसे विश्व युद्ध है, उस वो नहीं। अगर बहुत ज्यादा पीक पे पहुंच गया अपनी, हाँ, और अगर आना पड़ा सपोर्ट को दूसरे देशों को घुसना पड़ गया तो हो जाएगी तो वर्ल्ड एशिया वॉर। में पहली वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। तो यानी कि एशिया में आज तक कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई? हाँ बस वो जापान के चक्कर में हो गई थी, जापान सिर्फ अकेला देश था। तो वो एशिया की वर्ल्ड वॉर थी? अच्छा, वो एशिया में आता है? हाँ, एशिया में, जापान नहीं देखा, एशिया में आता है। अच्छा, यानी तो ये सेकंड हो जाएगी? सेकंड नहीं, एशिया के लिए तो ये पहली मान जाएगी। अगर एशिया में दो देश आपस में हाँ, ये तो आपस में लड़ रहे हैं ना, क्योंकि एशिया में ही पाकिस्तान आ गया, एशिया में इंडिया आ गया, तो ये तो गलत कर रहे हैं ना। अरे भैया पाकिस्तान ने शुरू किया, पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। तो उसको समझाओ ना, इन पाकिस्तान वालों को क्या कहना चाहोगे, क्या नहीं करना चाहिए? बार बोला इंडिया ने, समझते हैं? क्या? बांग्लादेश के टाइम पे हमने बोला मत टॉर्चर करो बांग्लादेश को, लेकिन वो सुने नहीं, तो हमने भी। बांग्लादेश कहाँ से आ गया पाकिस्तान में? नहीं, पहले था ईस्ट पाकिस्तान, दे दिया गया था उसे। वहाँ पे उसको टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे बंगाली बोलते थे ना लोग, उर्दू की जगह। तो वहाँ क्या हो रहा था? तो वहाँ पे जो वेस्ट पाकिस्तान था, इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो गई थी। मतलब कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, तुम कम ताकतवर। पाकिस्तान और इनमें बांग्लादेश में फिर ये कैसे अलग हो गए? फिर बाद में ये बहुत सारे लोग इंडिया में घुस गए, तो इंदिरा गांधी ने कहा ऐसे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, हमारे देश का खर्चा पानी भी नहीं देना पड़ रहा है, और साथ में वहाँ पे उनके साथ वो भी हो रहा है, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा। तो बस इंडिया ने शुरू कर दिया अटैक, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और बस शुरू खत्म। उधर बांग्लादेश पे नहीं किया लेकिन अटैक? नहीं, बांग्लादेश पे अटैक कर दिया पूरा बांग्लादेश, पहले इंडिया ने लिया और फिर अच्छा, पहले बांग्लादेश पे अटैक किया था? हाँ, बांग्लादेश और वेस्ट जो नॉर्मल पाकिस्तान, दोनों को अटैक कर दिया।
अच्छा दोनों पे किया, बांग्लादेश पे भी हाँ, और पाकिस्तान। बाद में जब उसने वो मंगवा ली तब वो जैसे अमेरिका और ब्रिटेन को इंडिया ने बुला लिया, नहीं फिर पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने क्यों बुलाया? अपनी हेल्प के लिए। फिर क्या हुआ? तब बीच में घुस गया रशिया, यूएसएसआर बोले तो। ओ, वॉर से पहले हम लोगों के बीच में एक इंडो यूएसएसआर वो हुई थी ट्रीटी कि किसी भी हालत में अगर रशिया के ऊपर कोई अटैक करता है, हाँ। मतलब यूएसएसआर पे कोई अटैक करता है तो इंडिया और रशिया के साथ मिलकर अटैक उसको अटैक कर देंगे, और अगर इंडिया पे अटैक होता तो रशिया बचाएगा इंडिया को। तो यानी फिर तो बीच में आ गया यूएसएसआर अपनी न्यूक्लियर सबमरीन लेकर। उसने कहा अगर कोई भी आगे आया तो हम न्यूक्लियर सबमरीन से न्यूक्लियर वॉर शुरू कर देंगे। रसिया ने बोला, सही पीछे हट गए होंगे वो। पीछे हट गया ब्रिटेन, और जैसे ब्रिटेन हट गया वो यूएसए सोच में बढ़िया आगे जाऊँ या पीछे, तो वो निकल गया वहां से भी। अब न्यूक्लियर वॉर कौन लेगा? सही बात है यार, सही बात है। एक और वर्ल्ड वॉर भी होने वाली थी, थर्ड। कैसे? एक बार क्या हुआ था, क्यूबा जानते हो? क्यूबा एक कंट्री है। हाँ मैंने सुना है क्यूबा में मिसाइल वगैरह बनती है शायद, है तो ना? वहाँ पे एक बार क्या हुआ है, तो वहाँ पे मिसाइल के वो रखे थे बहुत सारी चीजें हैं। तो यूएसए वहाँ पे निगरानी किया है, उसने देखा उसको कुछ गड़बड़ लगी है। अच्छा वो मिसाइल बनाते थे क्यूबा में, है ना? कब की बात है ये? अरे बहुत पुरानी बात है, अच्छा 90s की थी। अच्छा 90s। वहाँ पे तो उसने सील कर दिया, पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया। अमेरिका ने? हाँ, अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया क्यूबा। उसने क्यों कर दिया? कि ताकि ये जो है ना बनाओगे नहीं, बना नहीं सकते, खासकर वो न्यूक्लियर मिसाइल थी इसलिए। और उनने बोला क्यूबा कहाँ पे है ये? अरे सेंट्रल अमेरिका। अब आप मत पूछना मुझे, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अगर कोई डाउट हो तो बाद में। ठीक है। ठीक है, तो क्या स्टोरी बताओ तुम। तो रशिया तो यूएसएसआर था, वो उसकी हेल्प के लिए जा रहा था ताकि ये ब्लॉकेड खत्म हो जाए। जैसे नीचे घुसी सबमरीन है, यूएसए की जो आर्मी थी उनने, मतलब नेवी थी, उन्हें डिटेक्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कुछ नीचे धमाके कर दिए ताकि डर जाए और वो ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाए सबमरीन को। हाँ, वो होते हैं डेप्थ चार्जेस, दो टाइप के होते हैं। डेप्थ चार्जेस वो होते हैं, एक बम होता है नीचे गिरा देते हैं उसे, बम होता है सबमरीन को बाहर निकालने के लिए। अच्छा, दो टाइप के होते हैं, एक तो सच में ही उड़ाने वाले होते हैं, एक डराने वाले, एक डराने वाले। तो उन्होंने डराने वाले नीचे छोड़ दिए। डेप्थ चार्जेस। हाँ, फिर मतलब डेप्थ चार्जेस दो टाइप। तो फिर वो सबमरीन वापस बाहर आ गई। बाहर आने से पहले सबने सोचा 3 लोगों के अप्रूवल चाहिए थे। किसके? 3 लोगों के, ठीक है। अब वो अप्रूवल उनको लगा 2 लोगों को कि ये न्यूक्लियर वॉर का संकेत है, ये अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर, हैं? और उन्हें लगा ये न्यूक्लियर अटैक है। तो उन 2 ने तो एग्री कर दिया, लेकिन कौन उनका नाम तो मुझे सही से याद नहीं है, बहुत सारे लोग। लेकिन लास्ट जिनका नाम था वैसाली आकिपोव, उनने मना कर दिया। उनको लगा कि ऊपर बुलाने के लिए कर रहे होंगे सब कुछ, उन्होंने दिमाग लगा दिया। फिर और अगर वो भी कर देते ना, तो वर्ल्ड वॉर हो जाती, न्यूक्लियर वॉर हो जाती, क्योंकि उस वो जो सबमरीन थी ना, उसमें न्यूक्लियर वेपन थे। तो वो फट जाते, सोई फिर मर जाते, सब तबाह हो जाता सब। ऊपर के न्यूक्लियर बच गया वो। फिर ऊपर गए और तो यानी सिर्फ जापान के साथ ही न्यूक्लियर हुआ है, फिर कभी नहीं हुआ। बहुत बार अटैक हो रखे न्यूक्लियर से। कैसे? होते रहते हैं वॉर। वो तो खतरनाक है ना सबसे ज्यादा। ऐसे हल्के में दे रखा है। उसके बाद अटैक नहीं, लेकिन जो कोल्ड वॉर हुई थी ना, कोल्ड वॉर भी हुई थी, ये कब हो गई? कोल्ड वॉर उसके बाद हो गई थी। उसका नाम जब अपोलो 11 पहुंच गए थे ना चांद पे, उसके बाद। अपोलो 11 ये क्या है? अंतरिक्ष यान। हाँ है? हाँ, कौन से देश ने भेजा था? अमेरिका। अब सुनाओ। तो मुझे पता तो होना चाहिए ना क्या है ये अपोलो 11।
अमेरिका इतनी बार सुन रखा है, इतनी बार मैंने बोल रखा है ये सब। मैंने यूट्यूब में जो जो चीजें मैंने कब सुनी तुम्हारी यूट्यूब की वीडियो। चलो ठीक है, अपोलो 11 फिर क्या हुआ? अपोलो 11 जब ऊपर गई तब कोल्ड वॉर धीरे धीरे करके शुरू होने लगे। दोनों देशों ने अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे हैं। कौन सा देश? रशिया और अमेरिका। रशिया और अमेरिका की लड़ाई चलती रहती है क्या? दुश्मन है क्यों? उनका मन, क्योंकि वो एक कम्युनिज्म पे चलता है, एक कैपिटलिज्म पे चलता है। मतलब अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट है उन पे? गवर्नमेंट नहीं, पैसा पैसा कैसे पैसे मतलब? पैसा और ये प्रॉपर्टी का अलग अलग लेन देन चलता है। कैसा सिस्टम? जैसे कैपिटलिज्म इंडिया भी यूज करता है, हम्म, ठीक है। हम्म, और कम्युनिज्म जैसे चाइना, रशिया, ये कंट्री। कम्युनिज्म में क्या होता है? कम्युनिज्म में ऐसा होता है कि जो चीजें तुम्हारे पास हैं हाँ। वो तुम्हारी ही रहेंगी, हाँ, लेकिन उसको अगर तुम्हें चलाना है, लागू करवाना है, तो हाँ। तुम्हें सरकार से अप्रूवल चाहिए। वो तुम्हारी चीज तो है, लेकिन हाँ। तुम उसको तब तक नहीं चला सकते जब तक सरकार तुम्हें नहीं दे देती। जैसे कि कौन सी चीजें हो गई? जैसे मान लो तुम्हें बिजनेस खोलना है, हाँ, अब वो बिजनेस तो तुम्हारा ही रहेगा, उस पर सरकार का कोई हक नहीं है, लेकिन तुम्हें अप्रूवल चाहिए होगा। इंडिया वालों को हाँ ये करना पड़ता है, सही बोले तुम। और एक होता है कैपिटलिज्म, उस पे जैसे मान लो तुम्हें मिल गया अपने घर के नीचे प्लॉट में सोना। सोना या हीरा मिल गया बहुत सारे हाँ। हैं, तो इंडिया की सरकार उसे ले लेगी। हाँ। या फिर अगर तुम्हारे गली मोहल्लों वालों ने उसको अपना अपना साबित करवा दिया हाँ। तो उनका हो जाएगा। लेकिन विदेश में नहीं है ऐसा। विदेश में ऐसा नहीं, वहाँ क्या सिस्टम चलता है? वो यही चलता है जैसे मैंने आपको कहा। जहाँ जिसका है लेकिन वो हाँ, उसका। कैपिटलिज्म ज्यादातर यूज होता है, कम्युनिज्म सिर्फ चाइना और रशिया में यूज होता है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? आप बताओ। हाँ, और नॉर्थ कोरिया में। आप बताओ अपोलो वाला 11 वाला। तो वहाँ पे क्या हुआ था, पहले तो जो वो था ना यूएसए यूएसए ने क्या किया, अपने न्यूक्लियर बम फोड़ के दिखाया कि देखो हमारे न्यूक्लियर बम कितने ताकतवर कहाँ है। पे? नहीं, अपने अपने कंट्री में। अच्छा, नहीं, एक टापू, अपनी कंट्री का एक टापू था, वहाँ पे अटैक कर दिया। अमेरिका ने। हाँ। वहाँ से लोगों को खाली करवा के कि देखो हमारे पास कितने ताकतवर हाइड्रोजन बम है, हमने नई आविष्कार किया है। डरा रहे थे क्या? हाँ, लेकिन यूएसए था चुप रहेगा, उसने भी बना दिया। उसके अंदर जानते क्या था? पहले यूएसए ने दिखाया ना। हाँ, फिर यूएसए सर ने जानते क्या किया? यूएसए सार? अरे रशिया पहले का मैंने अच्छा, पहले उसका सोवियत नाम, यूनियन पहले उसका नाम यूएसए सार था या सोवियत यूनियन। सोवियत। तो रसिया बोला करो तो मेरे दिमाग में आता है। रशिया। अब उसने क्या किया, सबसे पहले एक शेल लिया, उसके अंदर यूरेनियम प्लूटोनियम बहुत सारा भर दिया और रेडियम भी, और उसके अंदर पहले से एक न्यूक्लियर बम और एक हाइड्रोजन बम फिट कर दिया, और बस एक टापू खाली करवाया। और वहां पे इतना खतरनाक बम ब्लास्ट हुआ कि वो जो था ना पायलट है, उसका प्लेन ही बहुत ज्यादा इनबैलेंस हो गया, जैसे तैसे करके वो मौतियों से बाहर निकल पाया। अच्छा, और प्लेन आज तक का पहले वो प्लेन लेके गया होगा ऊपर टापू के ऊपर, फिर वहां से छोड़ा होगा उसने, है ना? लेकिन तब भी पूरा डिसबैलेंस हो गया। तब भी उसके धमाके से। हाँ, इतनी वेव खतरनाक। यानी ये जो वेव थी वो बिल्कुल उसको का खतरनाक और रही आज है। तक का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर या बॉम्ब ब्लास्ट हो रखा है ना, वो वही था। टजार बॉम्बा था उसका नाम। टजार बोम्बा। मतलब टजार बॉम्ब बोलते हैं हम, तो बॉम्बा उसमें यूज किया जाता है रशिया में। अच्छा। टजार वो थे जार, मतलब जार बोलते हैं, टजार नहीं होता, जार। जार। जार बॉम्बा, TSR। टजार। वो हाँ, जो जार, अरे जार बॉम्बा कहते हैं, टजार नहीं कहते। ये नाम क्यों रखा उन्होंने? उनके एक राजा थे टजार नाम से राजा। हाँ, रशियन एम्पायर में। सोवियत यूनियन नहीं, रशियन, उससे सबसे बड़ा आज तक का साम्राज्य रह चुका है रसिया का। हाँ। तो उनके राजा के नाम पे रख दिया था हमने। तो राजा बहुत खतरनाक था। नहीं, खतरनाक नहीं था, नेपोलियन के अगेंस्ट। नहीं, राजा का बम खतरनाक था ना। नहीं, और वो जो आदमी था ना, हाँ। ये राजा, वो भी नेपोलियन के सामने नहीं घुटने टेका। उस नेपोलियन की जो आर्मी टजार राजा ने। जार बोलते हैं। सार। हाँ। उसने बीच में ठंड चल रही थी, हाँ। तो वहां पे उसने क्या किया। अच्छा, हाँ, नेपोलियन का कोई युद्ध हुआ था ना रशियन एम्पायर से, वही वो जार जो राजा था उसके अगेंस्ट हुआ था।
अच्छा, सुना है मैंने। कौन जीता था फिर? नपोलियन युद्ध है, जार राजा जीता था। हाँ, नेपोलियन हार गया। कैसे? नेपोलियन वहां से फुट लिया, वहां पे ठंड चल रही थी और वो तो कभी ठंड में गए नहीं थे। हाँ, बस हो गया वहीं पे पड़ जाना। ये नेपोलियन कौन से देश का था? फ्रांस। फ्रांस कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी? अरे पेरिस। अच्छा, ये फिल्मों में जो आती हैं। हाँ, वो जगह सुनिए, आईफिल टावर। हाँ। वहीं पे है, पेरिस। अच्छा, वहाँ का राजा था वो नेपोलियन। तो नेपोलियन खतरनाक था क्या? बहुत। कैसे? उसने क्या किया था, जो ब्रिटिश एम्पायर था ना, हाँ। उसको वो इंडिया तक का रूट जाता था। अब ना फेसबुक बाद में दिखाऊंगा। पहले दिखाया था फिर मैंने। बताओ। चलो बताओ, दिखा दिया। कहाँ दिखाया मैंने? दिखा दिया यार, चलो बताओ क्या किया था उसने। प्लीज दिखाओ, देखो देख रहे हैं लोग। चल बेइज्जती हो नहीं था। ठीक है। तो नेपोलियन ने क्या किया था, एक रूट था, उसको बीच से ब्लॉक करने के लिए ना वो इजिप्ट चला गया, ट्रेड रूट को मारने के लिए। ट्रेड मीन्स मैला माल जो इंडिया से जाता था ब्रिटिश, और इंडिया में बहुत खजाना था, आपको तो पता ही है। पहले तो बहुत था, बताते तो है, मैंने तो ऐसे ही सुना है। सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट जो ट्रेड जाता था ना रूट, और सबसे ज्यादा खतरनाक रूट था, जो कि एक बार बंद हो गया तो ब्रिटिश एम्पायर बहुत पीछे पहुंच जाएगा। सारा सोना हमारा ब्रिटेन चला गया, इसका मतलब? सारा नहीं, थोड़ा बहुत छूट गया इंडिपेंडेंस के टाइम पे। मतलब बाकी सब ले गए वो हैं, चुरा के। हमारा कोई और डायमंड वो ले गए। कहाँ है वो? कौन पहनता उसको? वो तो वहाँ की रानी पहनती है। नाम पता है उसका? एलिजाबेथ सेकंड। अगर वो मर जाएगी फिर कौन बनेगा? अभी तो वो मर भी गई। मर गई? तो फिर अब कौन है रानी वहाँ पे? रानी नहीं है अभी वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे ऋषि सुनक, इंडिया के। बहुत अच्छी बात बताई भाई। फिर वो सोना का वो कहाँ है, वो डायमंड तो उसे रख दिया, क्योंकि लोग मानते हैं, क्या लोग और इंडिया की मिथोलॉजी, इंडिया की मिथोलॉजी और ब्रिटेन वाले लोगों ने भी यही कहा कि अगर ये लोग कह रहे हैं तो ये बात सच होगी कि अगर लड़कियों ने पहना है या औरतों ने पहना तो जाके ही वो सही यूज होएगा। लड़के अगर पहनेंगे तो कुछ खतरनाक होने वाला है, तो इसलिए वो रख दिया। वो लड़की पहनेगी। हाँ, अगर कोई रानी वानी आ गया तो रानी बनेगी वहाँ पे, अब बन सकती है कोई भी। ठीक है, एलिजाबेथ फैमिली से बनेंगी। कोई है उनमें लड़की? हाँ है, बहुत सारे उसमें। कौन है? किसी का नाम पता है? नहीं। पता कर लेना बाद में। और बताओ, क्या बता रहे थे तुम? कुछ और बता रहे थे। तो वहाँ पे उनने तोड़ने की कोशिश की, तो वो बीच बीच में जो ब्रिटिश का अलग अलग जगहें थी ना, तो उनके ऊपर अटैक करते रहे हैं। वो सोचते रहे किधर जा रहे हैं ये लोग, उन्हें पता ही नहीं था कि वो दूर दूर से निकल रहे थे ब्रिटिश के एम्पायर से। नेपोलियन। हाँ, जो ताकतवर जगह थी वहाँ पे अटैक नहीं किया, जो छोटी मोटी जगह थी वहाँ पे अटैक करके वो निकल ली, इससे पहले कि कोई बता पाए। और बस थोड़ी एक दिन में ना, एक दिन के लिए वहाँ पे छापा मार दिया अलेक्जेंड्रिया में। किसने? नेपोलियन ने। तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने? वहाँ पे उनने ब्लॉक कर दिया इजिप्ट का, वो अलेक्जेंड्रिया है एक जगह, उसको वहाँ पे ताकि कोई शिप विप ना जा पाए वहाँ से। तो उससे क्या फायदा होता उनको? उनका ट्रेड रुक गया ना इंडिया से। इतना अफ्रीका के नीचे से कौन निकल के जाएगा, इतने में तो ट्रेड ही खत्म हो जाएगा। अफ्रीका में क्यों? रास्ता फिर अफ्रीका से नीचे जाता है और एक अफ्रीका साइड से जाता है। वो सुनिए आपने? अरे यार, उस कैनाल का नाम पनामा कैनाल, तो वहाँ है एक कैनाल है, नहर, वहाँ से जाती है, बहुत बड़ी नहर है अलेक्जेंड्रिया के पास, इजिप्ट के पास। तो वहीं से रूट जाता था। अच्छा, वो रूट इनने बंद कर दिया। अब घूम के जाओ कई पहाड़ों पे। पहाड़ नहीं है, अफ्रीका के नीचे तो पानी है, इतना नीचे से कौन जाएगा, इतने में तेल ही खत्म हो जाएगा। सही बात है। और यहाँ तक तो वो फूड है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा था नेपोलियन?
उनको ब्रिटिश एम्पायर कमजोर करना था, उनका दुश्मन था ना ब्रिटिश। वो सही बोला, लड़ाई करी थी ना उनने। वेरी गुड। तो आज की स्ट्रीम यही खत्म होती है। नहीं, अभी एक जो पूछना चाह रहा हूँ, क्या? ये तो तुमने इतनी सारी वो पढ़ ली, सबसे खतरनाक राजा तुम्हें कौन लगा? मतलब सबसे खतरनाक राजा क्रूर राजा, क्रूर सबसे क्रूर कौन था? क्रूर आज तक का तो किम जोंग उन ही है। ये कौन है? किम जोंग उन, किम जोंग यून। ये कहाँ? ये तो अभी जिंदा है, वो वाला। नॉर्थ कोरिया। क्यों, इसने ऐसा क्या कर दिया? अरे भैया नॉर्थ कोरिया पे इतनी ज्यादा, उसके पापा मर गए थे जिस दिन हैं, हाँ। उस दिन 10 दिन का शोक मनवा था। उस दिन ना ही कोई पार्टी होगी, ना ही किसी का बर्थडे आता, तो बर्थडे भी नहीं होगा उसका। कोई मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे लाश पड़ी रहने दो, नो शॉपिंग। लाश पड़ी रहने दो, हम लोग उसे फेंक दो कहीं पे, और फिर और नो शॉपिंग इतने टाइम तक। और एक क्या कहते हैं, वो जो पुअर एरिया है ना, हाँ। वहाँ की कोई फोटो नहीं लेगा, वरना उसे जेल में भेज देंगे या फिर उन्हें जान से मार देंगे। कौन सी कंट्री का है ये? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग अलग है ना? हाँ, साउथ अच्छा है। ये दोनों आपस में दुश्मन है? हाँ। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया क्यों है? नॉर्थ नहीं, नॉर्थ। नॉर्थ, हाँ। तो आपस में दुश्मन क्यों है? अरे यार, इन लोगों की कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म जो है ना, वो यहाँ पे भी है। नॉर्थ कोरिया भी तो कम्युनिज्म अपनाता है। कम्युनिज्म में क्या होता है? वो भूल गया एक बार। चलो ठीक है, रहने दो। सरकार की परमिशन चाहिए, लेकिन वो चीज तुम्हारी है। और नॉर्थ कोरिया में नहीं है ऐसा? साउथ कोरिया में ऐसा नहीं है, नॉर्थ कोरिया में ऐसा है। साउथ कोरिया में कैपिटलिज्म है। ओके। तो हिटलर इससे खतरनाक नहीं थे? हिटलर तो और खतरनाक था भैया। तो फिर वही तो, सबसे खतरनाक कौन हुआ? मतलब वर्तमान में ये है। और जैसे भूतकाल में जो निकल गए, पास्ट में कौन था सबसे खतरनाक? कि ये सबसे गंदा था, राजा महाराजा या डाकू? नहीं, मुझे सबसे बुरा एक रानी लगती है। कौन? क्वीन विक्टोरिया। वो बुरी थी? तो अब जी आप जानते हो, वो जो ब्रिटिश एम्पायर थी जिसने इंडिया पे अटैक किया था, हाँ। उस टाइम पे विक्टोरिया आई थी। है? तो उसने क्यों करा था? उसका मन भैया ने। तो उसी ने करवाया था। ये जो अब मरी है वही? नहीं, वो तो एलिजाबेथ से। अच्छा, वो क्यों? वो थी विक्टोरिया, उसने क्यों करवा दिया था? उसका मन था बस इसीलिए? नहीं, ब्रिटिश एम्पायर बनाना था ना उसे, इंडिया में उस पर पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना था। कर लिया था फिर? पूरे वर्ल्ड पे तो नहीं कर पाई, लेकिन हाँ 40 के आसपास ऐसे कौन सा देश था जिसमें नहीं कर पाई? वो करना चाहती थी? करना चाहती थी ब्राजील में। नहीं कर पाई, क्यों? वहाँ पे एक वो है जगह, कौन थी? वहाँ पे अगर तुम घुस गए हाँ। एक बार, हाँ। तो वहाँ पे इतने खतरनाक टॉर्नेडो चलते हैं, तूफान चलते हैं। ब्राजील में? यहाँ तक तो वो जो समुद्री भंवर होता है ना, भवंडर, उसमें वो भी बनते हैं वहाँ पे बहुत सारे। ब्राजील में? हाँ, ब्राजील के पास में, ब्राजील के नीचे और अंटार्कटिका है ना वहाँ पे, इसलिए वहाँ से कोई निकलने की। एसी का लेवल कम कर दो तो ठंडा हो कर दो। हट, मैं तो धरी कहाँ जा रहे हो? मैं वहीं से बैठी थी। बेबी इतनी दूर से बताओगे? अब तो तुम दिखाई नहीं दे रहे मुझे। तो फिर उसके बाद क्या वही बताओ। मैं बात कर रहा था। अरे यार, रानी रानी विक्टोरिया। विक्टोरिया। हाँ, तो वो जो ऊपर है वहाँ पे आवाज नहीं आएगी बेबी। पनामा कैनल है ना जो, हाँ। वो बाद में इसलिए ही बन गई थी कि ट्रेड रूट तो ऐसे ब्राजील का ही खराब हो जाएगा, ट्रेड ही खराब हो जाएगा ब्राजील का, तो ऐसे। चलो बाय कर दो, बाद में करेंगे। हाँ, तो 15 बाद में। दिन तो गाइस हम बाद में बात नहीं, करेंगे। वॉर पे तो कुछ बताओ, इंडिया पाकिस्तान के वॉर पे लग गई, खत्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए? लग गई। बेबी इंडिया वालों को क्या करना चाहिए? नहीं बंद करनी चाहिए क्यों? मेरे हिसाब से। क्यों बेबी, ऐसे क्यों? अरे भैया, टेररिस्ट क्यों भेज दिए इन लोगों ने? अब भुगतो। तो वॉर चलती रहेगी तो ऐसे तो नुकसान हो जाएगा। उनका ज्यादा नुकसान हो तभी हम रोकेंगे, जब तक उनका ज्यादा नुकसान नहीं होगा हमें चैन नहीं तो मिलेगा। ऐसे तो लोग मर जाएंगे ना बेबी। हम टेररिस्टों को मारने वाले, हम नॉर्मल सिटीजन्स को नहीं मारने वाले। और गलती से हमारे सैनिक मर जाएंगे, उससे क्या फिर? वॉर हमारे से सैनिक कैसे मर जाएंगे? हमारे पास हाइपरसोनिक ऐसे रखे ये बात है। हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक। तो मतलब वॉर जब खत्म होनी चाहिए जब वो टेररिस्ट मर जाए।
सही बात है। टेररिस्ट क्यों बनते हैं लोग? अरे भैया उन्हें देश बुरे लग जाते हैं, हेट करते हैं किसी देश को, तो बस शुरू हो जाते हैं टेररिस्ट बन जाते हैं इसलिए। बस। और कानून अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो कर देते हैं। क्यों टेररिस्ट पढ़े लिखे नहीं होते? टेररिस्ट कुछ ही पढ़े लिखे होते हैं और वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो जो है कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पे टेररिस्ट हैं? क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही टेररिस्ट है? इंडिया में तो नहीं है टेररिस्ट, हमारे यहाँ पे टेररिस्ट पाकिस्तान में है। और कोई कंट्री? और भी बहुत सारी कंट्री है, जैसे कि वहाँ के पे स्पाई हैं। कहाँ पे? नॉर्थ कोरियन स्पाई होते हैं। नहीं, पाकिस्तान और टर्की का नहीं है? सऊदी अरब में। हाँ, सऊदी अरब वहाँ पे भी है। नहीं, अब तो नहीं है, वर्तमान में नहीं है। उसामा बिन लादेन था ना पहले, वो मर गया। उसकी और उसकी पूरी गैंग मारी गई, उसकी पूरी फैमिली मारी तो और कोई कंट्री में? पूरी फैमिली। अफ्रीका यहाँ पे नहीं होते कहीं पे भी? नहीं, यहाँ पे वहाँ पे लोग पानी पीने के लिए तरस जाते हैं, टेररिस्ट बनेंगे वो। अफ्रीका में पानी नहीं है? सहारा डेजर्ट के आसपास जो कंट्रीज हैं, जैसे अल्जीरिया हो गया, सहारा डेजर्ट क्या है ये? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये वहाँ अफ्रीका के बगल से जाता है क्या वो? अफ्रीका के अंदर ही है। सहारा डेजर्ट तो रेगिस्तान पानी पी जाता है क्या वो? हाँ, रेगिस्तान में पानी तो होता ही नहीं। ओके। तो गाइस, आज की स्ट्रीम हम यहीं अफ्रीका में सबसे गरीब कंट्री है क्या? नहीं, इतनी भी गरीब नहीं है जितने लोग। अब आप बताओ कैसी लगती होंगी कि लोग वहाँ पे पानी के लिए तरस रहे हैं। तो तरसते तो हैं, तुम ही बता रहे हो। इजिप्ट जो है ना, उसको हल्के में मत ले लेना। और वहाँ पे टूरिस्ट आते पिरामिड के लिए, उसे बहुत पैसा मिलता है। उनके पास सिटी है बहुत सारी। इजिप्ट क्या कहाँ पे? ये अफ्रीका में ही है? इजिप्ट भूल गए? पिरामिड वो छोटे छोटे से बने होते हैं। हाँ, 3 ट्रायंगल वाले। वो वहाँ पे क्यों बने? वो वहाँ के जो राजा महाराजा थे, हाँ, उनने अपनी ताबूत और अपने पूरे के पूरे घर को हाँ, एकदम वो आलीशान सा एरिया देने के लिए पिंड वो बना दी, पिरामिड है। तो वहाँ टूरिज्म है। हाँ, टूरिज्म देखते हैं कि क्या पता है यहाँ पे एलियन वेलियन ने बनाया हो। वैसे भी एक 20,000 टन का होता है क्या? पत्थर एक पत्थर 20,000 टन। 20,000 टन? तो कितने पत्थर लगे होंगे एक में ही? एक पत्थर है पूरा, सिर्फ एक पत्थर। अच्छा, वो एक पत्थर से बना हुआ है? तो ऐसे 3 है वो? नहीं, 3 पत्थर नहीं है बाबूजी, फिर एक बहुत सारे पत्थर लगे हैं उसमें। एक के अंदर बहुत सारे लगे हैं और एक ही जो पिरामिड जो है, हाँ, उसमें बहुत सारी ईंटें होंगी। हाँ होंगी। तो हर एक जो ईंट है उसका कुल वजन 20,000 के आसपास है। 20,000 किलो होगा? किलो। 20,000 किलो। तो एक टन कितने होते हैं किलो, बता नहीं एक बार? 100 किलो। टन पूछा मैंने। एक टन में 100 किलो होता है? 100 किलो ज्यादा हो जाएगा, कुछ और सिस्टम होगा तो। नहीं, इतना ही होता है सच में? मैं भी देखूंगा, कल नेट पे देखूंगा, पता चल जाएगा मुझे। तो इसीलिए वहाँ लोग जाते हैं। इतने भारी। और सबसे बेस्ट लोग लेकिन वो बुरुंडी क्या नाम है वो देश का? बुरुंडी की हालत छोड़ दो। तो वो उसी देश का तो है? हाँ, अफ्रीका का ही है वो? देश नहीं है, वो महाद्वीप है। तो वो उसी में है? हाँ, तो वही तो सबसे गरीब है। वो तो दुनिया में सबसे गरीब में से है। खाना भी नहीं मिलता, बता दें वहाँ लोगों को। क्यों ऐसा? क्यों वहाँ पे क्यों गरीबी आ गई? वहाँ पे उनके पास कोई वो नहीं है ना, अजूबे। कैसे अजीब है? अजूबे या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे लोग जाएं। इंडिया के पास है नहीं, ताजमहल, कुतुब मीनार। इंडिया के पास तो बहुत सारी चीजें। तो इससे क्या पैसा आ जाता है? हाँ, आते रहते हैं ना बाहर से लोग, तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? तो इंडिया की सरकार को वो पैसे मिलते हैं जो वो टिकट के लिए देते ही रहते हैं। और वहाँ पे जो खर्चा करते हैं पानी। तो उससे इंडिया क्या करते हैं फिर विदेशों का पैसा लेके? वो वहाँ से टैक्स उसको सैलरी वैलरी या इंडिया के काम के लिए। पता है टैक्स क्यों लेते हैं लोग? अरे भैया, सैलरी देने के लिए सरकारी जॉबों को। टैक्स जैसे आपको मिलती है टैक्स का। मुझे टैक्स से मिलती है सैलरी? वो जो आता है ना, उसका आपको पैसे मिलते हैं। अच्छा, तुमको पता है? सैलरी मामा ने बताया था मेरे। अरे, सही है भाई।
चलो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मैं भी थक गया हूँ, आप भी थक गए होंगे गाइस। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय।